हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। यह वीडियो हमारे वीडियो सीरीज का चौथा पार्ट है, जिसमें हम पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं 2023 के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, विच एयरपोर्ट ऑफ झारखंड रैंक सेकेंड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। झारखंड का कौन सा हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश में दूसरे स्थान पर रहा है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, सोनारी एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट या फिर बोकारो एयरपोर्ट? इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच एंशियंट रिलीजियस प्लेस ऑफ गुमला डिस्ट्रिक्ट इज सेड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान। गुमला जिले के किस प्राचीन धार्मिक स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है? टांगीनाथ धाम, अंजन धाम, नवरत्नगढ़ या फिर गोबर सिल्ली? इसका सही आंसर है अंजन धाम। क्वेश्चन नंबर 3, विच अवार्ड डिड आर्चर दीप्ति कुमारी फ्रॉम जोन्हा विन इन द नेशनल रैंकिंग आर्चरी इन सोनीपत, हरियाणा। जोन्हा की तीरंदाज दीप्ति कुमारी ने हरियाणा के सोनीपत में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी में कौन सा पुरस्कार जीता? गोल्ड मेडल इन सीनियर कैटेगरी, सिल्वर मेडल इन जूनियर कैटेगरी, ब्रॉन्ज मेडल इन मिक्स्ड कैटेगरी या फिर गोल्ड मेडल इन टीम कैटेगरी? उसका सही आंसर है गोल्ड मेडल इन सीनियर कैटेगरी। इसका नाम याद रखना है, जो दीप्ति कुमारी है ये एक आर्चर है जो रांची के जोन्हा इलाके से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 4, जगन्नाथ महतो हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर इन झारखंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिम। जगन्नाथ महतो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, झारखंड में एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके बारे में से सही कथन को पहचान कीजिए। अब जितने ऑप्शंस है इस प्रकार है, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर इन झारखंड। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड शुगर केन डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज इन झारखंड। और लास्ट ऑप्शन है, ही वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड। मेनली पूछा गया है कि उनके अंदर में कौन सा मंत्रालय था। इसका सही आंसर है डी, जो कि है वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 5, विच पोएटेस फ्रॉम रांची वॉज ऑनर्ड विद द अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023। रांची की किस कवयित्री को अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? मीनू मीना सिंह, पार्वती तिर्की, उषा किरण खान या फिर ममता कालिया? और इसका सही आंसर है मीनू मीना सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडोकोफेड? SIDOKOFED का पूरा नाम क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? और ये आपके ऑप्शंस रहे, सिधु कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ। ऑप्शन नंबर 2, सिधु कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी समिति। ऑप्शन नंबर 3, सिधु कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी समाज या फिर सिधु कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी सभा। और ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसका फुल फॉर्म तो सबको याद होना चाहिए। याद रखना है कि SIDOKOFED है, इसका फुल फॉर्म है ये पहला वाला, सिधु कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी रिवर्स ऑफ झारखंड विल बी डेवलप्ड अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रम के तहत झारखंड की कितनी नदियों का विकास किया जाएगा? 3, 4, 5 या फिर 6? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें टोटल 5 नदियों को डेवलप किया जाएगा नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ग्राम पंचायत ऑफ झारखंड रिसीव द नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस अंडर ऑल 9 LSDG थीम्स एंड स्पेशल कैटेगरीज रिलेटेड टू ग्रीन इनिशिएटिव्स? लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शन है, कुडरेवाली ग्राम पंचायत, कपिलो ग्राम पंचायत, पुगु ग्राम पंचायत और पाराडी ग्राम पंचायत। और इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी होना चाहिए कपिलो ग्राम पंचायत, जो सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट स्टेटस वाज गिवन टू लाख कल्टीवेशन इन झारखंड बाय द स्टेट कैबिनेट? राज्य कैबिनेट द्वारा झारखंड में लाख की खेती को कौन सा दर्जा दिया गया है? इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, इंडस्ट्रियल स्टेटस, एग्रीकल्चर का दर्जा दिया गया है, एग्रीकल्चर स्टेटस, या फिर हैंडीक्राफ्ट का दर्जा दिया गया है, या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का दर्जा दिया गया है। ये चारों के चारों ऑप्शन रहे और इसका सही आंसर है सेकंड, जो कि है एग्रीकल्चरल स्टेटस। इसे याद रखना है कि लाख का जो झारखंड में अभी स्टेटस है वो एग्रीकल्चरल स्टेटस है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी रिजर्वॉयर्स इन झारखंड हैव ड्राइड अप अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ रिजर्वॉयर्स? जलाशयों की गणना के अनुसार झारखंड में कितने जलाशय सूख गए हैं? अब देखिए क्या क्या है, 3075, 4075, 5075 या फिर 6075। इसका सही आंसर है 4075। क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ गुमला डिस्ट्रिक्ट वॉज मैंशनड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन हिज मन की बात प्रोग्राम ऑन 30 अप्रैल 2023? 30 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में गुमला जिले के किस विश्व धरोहर स्थल का उल्लेख किया था? नवरत्नगढ़, अंजन धाम, बेनीसागर या फिर गोबरसिल्ली? इसका सही आंसर है नवरत्नगढ़। क्वेश्चन नंबर 12, विच अवार्ड वॉज गिवन टू यंग पोएट्रेस डॉक्टर पार्वती तिर्की फॉर हर फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन फिर उगना? युवा कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनके प्रथम काव्य संग्रह फिर उगना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? और ये सारे ऑप्शन रहा प्रलेख नवलेखन सम्मान, प्रलेख काव्य सम्मान, प्रलेख साहित्य सम्मान या फिर प्रलेख प्रतिभा सम्मान? इसका सही आंसर है प्रलेख नवलेखन सम्मान। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वॉज द इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर हेल्ड इन झारखंड फ्रॉम 28 अप्रैल टू 8 मई 2023? 28 अप्रैल से 8 मई 2023 तक झारखंड में भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया था? ये ऑप्शंस रहे बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोराबादी मैदान, जयपाल सिंह स्टेडियम या फिर होटवार मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोराबादी मैदान। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन झारखंड ओवर द मयूराक्षी रिवर इन दुमका? दुमका में मयूराक्षी नदी पर बने झारखंड के सबसे लंबे पुल की लंबाई कितनी है? 1340 मीटर, 1840 मीटर, 2340 मीटर या फिर 2840 मीटर? इसको सभी को आंसर करना है। इसका सही आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन है 2340 मीटर। अब इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो झारखंड का सबसे लंबा ब्रिज है वो मयूराक्षी नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि दुमका में स्थित है। इन दोनों का नाम याद रखना है, साथ ही उसका लेंथ कितना है उसको भी याद रखना है। इससे रिलेटेड और एक जानकारी ले लेते हैं। ये रहा जो ब्रिज है उसका टोटल जो लेंथ है वो 2.34 किलोमीटर है या फिर 2340 मीटर है। विड्थ उसका 16 मीटर का है। और ये दो जो विलेजेस को जोड़ती है उन दोनों विलेजेस का भी नाम याद रखना है। एक है मकरामपुर विलेज एक तरफ पे और एक है कुमराबाद। ये रहा कुमराबाद नॉर्थ तरफ में दिख रहा है और मकरामपुर साउथ तरफ में दिख रहा है। और इसमें जो टोटल कॉस्ट लगा था वो 198.11 करोड़ से लगा था। इसका फाउंडेशन रघुवर दास जो हमारे पूर्व सीएम थे उन्होंने 12 फरवरी 2018 को इसका शिलान्यास किया था, फाउंडेशन स्टोन जो ले किया था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डियरनेस अलाउंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आफ्टर एन इंक्रीज बाय द स्टेट कैबिनेट इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2023? 1 जनवरी 2023 से प्रभावी राज्य कैबिनेट द्वारा वृद्धि के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए क्या है? 34%, 37%, 42% या फिर 44%? एक तरह से देखें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूज़ में रहा तो इससे रिलेटेड मैंने डाल दिया क्वेश्चन। और पहले था 34% जिसमें 8% की वृद्धि हुई है, 8% इंक्रीज करके उसे 42% कर दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा सही है 42%। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जोहार।